हुई मासूम की हत्या मामले में मीडिया में तमाम खबरें चल रही हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, पर हत्या से ठीक 3 मिनट पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिस बच्चे से वो मां शिद्दत भरी मोहब्बत करती थी उसी के खून की प्यासी बन बैठी। आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि जिस पति के लिए दुनिया से लड़कर लव मैरिज की थी उसी के लिए दिल में बेतहाशा नफरत भर बैठी। गौरतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 वर्षीय बेटे की गोवा में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर एक मां ने अपने ही मासूम को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया। कहानी की शुरुआत होती है घरेलू विवाद से। दरअसल साल 2010 में सूचना सेठ और वेंकट रमन ने लव मैरिज की थी। साल 2010 में उन्हें एक बेटा हुआ। इसके कुछ समय बाद पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने बेटे की कस्टडी अभी मां को दी थी। साथ ही कहा गया था हर रविवार के दिन वेंकट रमन भी अपने बेटे से मिल सकते हैं, लेकिन सूचना चाहती थी कि पति वेंकट रमन बेटे से ना मिल पाए। पर हत्या वाले दिन कुछ बड़ा होता है जो सूचना को गुस्से से लाल कर देता है। हत्या से ठीक 3 मिनट पहले फिलीपीन से सूचना के पति का वीडियो कॉल आता है और वह अपने बच्चे से कहता है कि वह 2 दिन बाद उससे मिलने आएगा, जिसके बाद ना जाने सूचना पर कौन सा भूत सवार हो जाता है और उसको अपने बच्चे में अपने पति की झलक दिखने लगती है। जिस बच्चे को वो अपने जिगर का टुकड़ा मानती थी उसी में उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देने लगता है, जिसके चलते वह रोंगटे खड़े कर देने वाला कदम उठाती है और मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। सूचना ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत करती है। वो 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के फ्लैट में पहुंचती है और 2 दिनों तक वहां रहने के बाद सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु के लिए निकल जाती है। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बाद में पुलिस को सूचित किया और उन्हें बताया कि जब वह वहां से निकली तो उसका 4 वर्षीय बेटा उसके साथ दिखाई नहीं दिया और कमरे में छोटे छोटे खून के धब्बे थे। इसके बाद पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी की मदद से टैक्सी ड्राइवर का नंबर निकलवाया और ड्राइवर से गाड़ी को सीधा कहीं पुलिस स्टेशन ले जाने को बोला, जिसके बाद ड्राइवर बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए गाड़ी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एमगला पुलिस स्टेशन की तरफ ले गया, जहां गाड़ी में एक सूटकेस से बच्चे का शव बरामद किया गया और महिला की गिरफ्तारी हुई। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नाइक ने बताया कि बच्चे का गला घोटा गया था। लगता है कि मारने वाले ने बच्चे की गर्दन दबाने के लिए तकिया या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि मृत बच्चे के चेहरे की नसें बाहर निकली हुई थी और शरीर पर खून का कोई निशान नहीं था। इस निर्मम हत्या के बाद 10 जनवरी को बेंगलुरु में बच्चे के पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मां को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कलयुगी मां के इस निर्मम कदम की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, पर हम सबको एक समाज के तौर पर यह सोचना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती है कि इंसान इतना बड़ा और डरा देने वाला कदम उठा लेता है। मनोस्थिति ऐसे कौन से स्तर पर पहुंच जाती है कि इंसान कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। हमें समाज के तौर पर सूचना जैसे और हादसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, इस पर गहरे चिंतन की आवश्यकता है।